आज हम लोग सीएट बीएड एग्जामिनेशन 2023 का आंसर की देखेंगे कि कितना सही है और कितना गलत। तो जिसका सीट ए होगा वो मिलाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा, और जिसका सेट बी सी डी होगा वो भी मिला सकते हैं, बट इधर उधर थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्या है? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये है पैसेज, और पैसेज देख के आपको करना था। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। आइए यहाँ से चलते हैं हम लोग। द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड केम सक्सेसफुल। तो इसका होगा ए ऑप्शन, सम हेल्प। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए 7वां का होगा सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस कंप्रोमाइज फॉर अल्टरनेट। तो इसका आंसर होगा डी वाला। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। डी ऑप्शन जिसने मारा है उसका सही होगा। और देखिए 8वां अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेटली। तो इसका होगा रेप्टिज्म, रेड टिज्म। ठीक है, वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो इसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। ठीक है, अब देखिए 10वां द पंच मेड द बॉक्सर विथ पेन। तो इसका होगा विंस। सुटेबल वर्ड होगा विंस। ओके, चलिए 11 नंबर, इसका ए आंसर होगा विंस। 11 नंबर में चलते हैं। खाली जगह आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। तो ए राइज होगा। क्या होगा? ए राइज होगा। 12 नंबर द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ खाली जगह एंड प्रोफेशंस। इसका आंसर होगा अमेचर्स। डी ऑप्शन होगा, ना कि ए होगा, डी होगा। अब आइए 13 नंबर देयर इज नो लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन। देयर इज नो लिमिट टू वांट्स ऑफ मैन। इसका ऑप्शन बी होगा, 13 का बी। 14 नंबर हु खाली जगह टू फिनिश दिस इज ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तो कुड हैव होगा। क्या होगा? कुड हैव। और ओह सच अ प्रीटी गर्ल हुम सी। तो टेकन आफ्टर, 15 का ए होगा। अब चलिए आइए हम लोग चलते हैं इस पे हिंदी पे। इंग्लिश कंप्लीट हो गया, अब मेरा हिंदी। तो हिंदी में करते हैं हम। ठीक है, हिंदी में देखिए देखते हैं। आप 16 से 20 तक तो ढूंढ के इसमें कर लेंगे, लेकिन 21 नंबर, तो 21 का हो जाएगा देव। अग का अर्थ होगा ज्योतिषी। तो देव जोड़ अज्ञ, तो देव का जो आज्ञा माने तो उसको बोलते हैं ज्योतिषी। तो 21 का बी आंसर होगा। ठीक है, अब आइए किसी शब्द का वर्तनी शुद्ध करें। तो सारा वर्ड सही है, लेकिन इसमें वर्तनी शुद्ध करना है, मतलब बोलने का लैंग्वेज। तो इसमें मिष्ठानन सही होगा। देखिए सबसे अलग मिष्ठानन लग रहा है, इसलिए मिष्ठानन होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है काम करते समय उसकी पहचान करना। काम करते समय उसकी पहचान करना। 24 का सी होगा। अब देखिए मुख्य, मुख का विलोम शब्द होगा गौण। मुख का विलोम शब्द का होगा गौण होगा। कमल का परवाची शब्द होगा अंबुज। देखिए ये बहुत ही टिपिकल दिया था, जो हम लोग जानते हैं उसको नहीं दिया था, पूरा नीचे डीपली से दिया था। तो कमल का परवाची शब्द होगा अंबुज। ठीक है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखिए जिससे अलगाव का फील हो रहा है, अलगाव। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक। हिंदी मेरा कंप्लीट होता है। जिन भाई ने अक प्रत्यय इसमें मारा होगा उनका सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब रीजनिंग में। तो रीजनिंग इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए पहला नंबर था रीजनिंग में 31 से था हम लोगों का। तो 31 का पहला आपका ऑप्शन होगा ए। दोनों कथन सही होगा, जिसने ए मारा है उसका आंसर सही होगा। ये फुल एनालिसिस करके वीडियो बनाया गया है, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब देखिए इसमें 32 नंबर में बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है, यानी कि एनालॉजिकल हो जाएगा। एनालॉजिकल, अलंकारिक। अब 33 नंबर में देखिए इसको बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका सुटेबल आंसर सी होगा। दम इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, डी में भी बढ़ रहा है, लेकिन सी में घट रहा है, तो इसलिए इसका आंसर
33 का डी होगा, ठीक है। अब 34 का आपका 28 होगा, 40 छात्रों वाले पंक्ति में 28 होगा, ठीक है। अब आइए 35 नंबर, 35 नंबर का आपका आंसर होगा डी उत्तर, डी उत्तर, जिसने मारा है उत्तर उसका सही है आंसर उत्तर। 36 नंबर, तो 36 नंबर का आपका होगा, देखिए 7 8 9 तो 10, इसका बी ऑप्शन सही होगा, 36 का बी। 37 नंबर में देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा। और 38, 38 का मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सारे जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया मेरा हर टॉपिक पे वीडियो था और इसी से क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो 38 का कितना होगा मेरा डी। 39 का मेरा होगा 15, 39 का होगा मेरा 15, ठीक है। और 40 में, तो 40 में हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा, 40 का मेरा ए हो जाएगा ऑप्शन 1 किलोमीटर, जिसने मारा 1 किलोमीटर उसका आंसर सही। और 41 का 41 का, तो 41 का आपका ए होगा, 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 का, तो कैंची का कपड़ा, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी, कैंची क्या करता है कपड़ा को काटता है, तो कुल्हाड़ी क्या करता है लकड़ी को भी काटता है यानी कि फाड़ता है। गन, तो इसका हो जाएगा, देखिए जी से एच हो जा रहा है, यू से भी हो जा रहा है, एन से ओ हो जा रहा है, तो पी से क्यू, तो क्यू किस में है ए ऑप्शन में, तो डायरेक्ट ए आंसर होगा, ठीक है। 44 का आपका ए आंसर होगा, 44 का आपका ए आंसर होगा। अब देखिए 45, तो 45 का देखिए कैसे बनाना था, 8 4 12, 12 में से 3 1 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके पर इसी प्रकार 7 3 10, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, और तो 11 में से 4 गया तो 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 46 का डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे 8 + 8 8 + 8 - 2 × 1 = 14 कीजिएगा तो 16 - 2 14, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 47 नंबर में, तो 47 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए कुछ नहीं करना था, 6 5 30, 4 3 12, दोनों को जोड़ दीजिए। उसी प्रकार ये है 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 18 36, तो 8 दूनी 16, 7 5 35, तो 51 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस से, यानी कि ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कहिएगा तो बना के, जिस बंदे को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको मैं बना के प्रोवाइड करूंगा। और 49 का हो जाएगा बी। देखिए कैसे इसको, जो बंदा, बहुत सारे लोगों ने इसको एपी से बनाया होगा, बट इसको कुछ नहीं, 6 से देखिए डिवाइड करके जो कट जाएगा आपका वही आंसर होगा। तो ये कोई नहीं कट रहा था, केवल बी ऑप्शन कट रहा था, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। अब देखिए 50 का, तो 50 का आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा 6 आंसर आएगा। अब 51 में, 51 में देखिए एक पुस्तक में हमेशा पेज होता है, यानी कि पृष्ठ होता है, ठीक है। एक पुस्तक में हमेशा पृष्ठ होता है। अब देखिए 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले रोगी, रोगी के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद आपका निदान, निदान के बाद आपका उपचार, और उपचार होगा तभी तो बिल मिलेगा, तो इसका ऑप्शन 52 का ए होगा। 53 का आपका हो जाएगा 20 ऑप्शन, 53 का सी, जिसने मारा सी तो उसका आंसर सही है। और 54 का देखिए यू भी डब्लू, डब्लू दो दो है, तो देखते हैं फिर यहाँ 20 3 23, 23 3 26, तो इसका आंसर सी होगा, ए होगा, सॉरी ए। और 55 का समुच्चय ए होना चाहिए, सी होना चाहिए। जिसको आंसर इसका कंफर्म पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 55 का, ठीक है। मेरे अनुसार सी होना चाहिए, बट आप जिसको भी कंफर्म आंसर पता है वो बताए। अब चलिए हम लोग चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो जितना जिसका आंसर सही पता है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए 56 का, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभचर प्राणी है, यानी कि उभचर मतलब क्या होता है, तो वो पानी में भी रह जाए, जमीन पे भी रह जाए, दोनों रह जाए। तो देखिए कछुआ भी रह जाता है, मेढक भी रह जाता है, टोड भी रह जाता है, लेकिन सेलामेंडार नहीं रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी,
ठीक है। अब आइए 58 पे, 57 का आंसर जिन भाइयों को पता है वो कमेंट करें। 58 का देखिए, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर कक्षाओं का वर्णन करता है? तो ये केपलर्स लॉ है। क्या है? केपलर्स लॉ। ठीक है। 59, किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो गैस। गैस में कोई करंट नहीं फ्लो करता है। ठीक है। और ये देखिए, परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को वितरण कहा जाता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बॉस का आविष्कार किया है? 61 का, तो इसका हो जाएगा लैकिक विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन। जिस भाइयों ने कॉस्मिक रेडिएशन यानी किसी लौकिक विकिरण मारा है उसका सही आंसर होगा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसदानी में। 62 का ए होगा, 62 का ए होगा। अब देखिए 63 हो जाएगा, ग्लाइसोसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ एक ऐसा जानवर है जो अपना त्वचा से सांस लेता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। अब देखिए, प्रातंत्रिक में अजैविक घटना कौन सा घटक है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है। अभी देखिए, जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से है? तो अनुवांशिक होगा, प्रजातियां होगा और पारिस्थितिक तंत्र होगा। जी, जो भाई ने डी मारा है उसका ऑप्शन सही है, 66 का डी सही है। ठीक है। 67 का आप लोग आंसर बताएंगे। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? तो डॉल्फिन है। 68 का बी होगा। 68 का क्या होगा? बी होगा। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कीड़ों का। किसका? कीड़ों का अध्ययन करता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो गीगा हर्ट में मापी जाती है। ठीक है, गीगा हर्ट में। 70 का सी। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन का बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, डी। ठीक है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का स्मार्ट उपयोग, आर्थिक विकास, ये तीनों होगा। तो ये सभी। चंद्रगुप्त मौर्य के 18वें पदाधिकारियों के समूह में किसे कहा जाता है? तो तीर्थ होगा, तीर्थ। ठीक है। 75 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए। 76 का ए इंद्र होगा। व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन डाउट में रॉबर्ट डॉल होना चाहिए, बट आप लोग देखिए कंफर्म इसका आंसर बताइए। मेरे अनुसार रॉबर्ट डॉल होना चाहिए। निम्नलिखित में से बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान हट गए थे, राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर बने थे। जो जिसने मारा है डी आंसर उसका सही होगा। आइए 79 में, किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? थे विश्व स्वास्थ्य संगठन। 79 का बी, 79 का बी। ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 80 का सी। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खाली जगह के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली साहित्य भाषा सबसे पुरानी कौन सी है? तो इसका होगा तमिल भाषा। कौन सी होगा? तमिल भाषा। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। किडनी का मूल कार्यरत इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होगा। 84 का बी होगा। चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो वायरस है। चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो वायरस है। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया गया था? विंबलडन। ठीक है। 86 का डी। जहांगीर किस खेल में प्रसिद्ध थे? तो ए स्क्वैश में। ठीक है। जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध थे? तो स्क्वैश। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। जिनका सी ऑप्शन सही होगा उनका सही है। किस अभिनेता की आत्मकथा की शीर्षक खुल्लम खुल्ला है?
तो ऋषि कपूर का, ऋषि कपूर हाल ही में मरे थे, उनका खुल्लम खुल्ला है आत्मकथा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। संगोई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो मणिपुर। जिसने मारा मणिपुर, उसका आंसर सही होगा। कोंकण नौसेना अभ्यास, तो भारत बांग्लादेश में नहीं होगा, भारत श्रीलंका में नहीं, भारत यूनाइटेड किंगडम यूके में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। जिसने मारा बी, ऑप्शन 93 का, उसका आंसर सही होगा। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा गया है? तो हीरालाल चौधरी। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 95 का डी। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आंसर की मिलाइए, और जिन लोगों को कंफर्म आंसर पता है वो इसमें कमेंट करें। थैंक यू।